हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी कृति एंड वेलकम यू अगेन इन माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि बीएड सेमेस्टर 2 में ईपीसी फाइल में अगर आपको क्वेश्चन मिला है तो उसका आप आंसर कैसे लिखते हो। अगर ये सब सेम इसी टाइप का मोर और लेस क्वेश्चन है तो आप यहाँ मेरे वीडियो से भी कंटेंट ले सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दी वीडियो। तो मैंने ये रहा मेरे टाइम का ये सिलेबस था। मुझे ये सब 6 क्वेश्चन कॉलेज से मिले थे। तो ऑलरेडी मैंने 3 क्वेश्चन का पहले वीडियो में कर दिया है एनालिसिस, तो आपने उससे नहीं देखा है तो आप वहाँ से देख लो। और इस वीडियो में मैं नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस के एनालिसिस करूँगी। ठीक है, तो हेयर इज द क्वेश्चन। Question is, what is the nature, importance and objective of art in education? Explain in detail the different dance form of Jharkhand। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, ये मुझे एक डायग्राम मिल गया था तो मैंने जस्ट इसे लगा दिया पेपर में। इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट इन एजुकेशन करके था। इसे आप चाहो तो, अगर आपका कैलिबरी अच्छा है तो आप अच्छे अच्छे फॉन्ट में अपने सिंगल सीट पे भी बना सकते हो अच्छे से, और इन्हेंसेबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आर्ट इन एजुकेशन का तो फर्स्ट में 2 लाइन तो इंट्रोडक्शन बेसिक लिख दिया कि आर्ट इन एजुकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, जैसे कि क्रिएटिव एक्सप्रेशन हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया। मतलब जितने भी पॉइंट्स आपको मिले बस बेसिक मैंने लिख दिया। मोस्टली मुझे क्वेश्चन से डाइवर्ज नहीं होना था, तो इसलिए बेसिकली जस्ट स्टिक टू दी क्वेश्चन। नेचर ऑफ आर्ट इन एजुकेशन बस आ गई। जैसे नेचर में बात करेंगे, इंटीग्रेटेड लर्निंग हो गया, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, स्टूडेंट सेंटर, इमेजिनेशन एंड इनोवेशन, ये सब हो गया। ठीक है, अब बेसिक अगर आपको 2-4 लाइन फर्दर एक्सप्लेन करना है तो कर सकते हो, नहीं तो बेसिक आप जस्ट ग्राफ बनाओ और लिख दो। ठीक है, आप अगर पॉइंट्स देखना चाहते हो वीडियो पॉज करके अच्छे से पॉइंट्स देख लो। ठीक है, एस्थेटिक अवेयरनेस एंड एक्सप्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पेज, एंड हेयर इट इज इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट इन एजुकेशन। अगर इसके पॉइंट्स का बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, कल्चरल अवेयरनेस, सोशल स्किल्स। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट इन एजुकेशन, हमारी एजुकेशन में आर्ट कैसे हमें हेल्प करता है एज ए स्टूडेंट, एज एन इंडिविजुअल, एज ए चाइल्ड, एज ए लर्नर, किस तरह से हेल्प करता है, तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आपके पास और भी पॉइंट है तो आप अच्छे से इलेबोरेटिव वे में लिख सकते हो। मेरे पास इतना ही स्पेस था तो मैंने 5 पॉइंट में ऑल असेंबल कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए बात करेंगे बेनिफिट ऑफ आर्ट इन एजुकेशन। इसके आर्ट एजुकेशन में आर्ट का क्या बेनिफिट है, तो उसके भी बहुत सारे पॉइंट है। जैसे कि सोशल स्किल इंप्रूव करता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, बूस्ट सेल्फ एस्टीम, एडवांस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, क्रिएटिकल डेवलपमेंट, इमोशनल रेगुलेशन, कल्चरल अवेयरनेस। मतलब जितने भी पॉइंट्स आपको मिले आप लिख दो। ठीक है, ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पेज, एंड हेयर इट इज। अब चलिए झारखंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए झारखंड, मैंने एक पिक्चर्स लगा दिया। स्टेट ऑफ रिच इन कल्चर एंड डांस फॉर्म, मतलब बहुत सारे झारखंड में डांस फॉर्म है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पेज, एंड हेयर इट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्ट इन एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन में आर्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो उसके भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे कि डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, एस्थेटिक अवेयरनेस, सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, इनकरेजमेंट। ठीक है, ये सब मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मोस्टली सब मोर और लेस एक ही है, लेकिन अगर आपको पेज लगाना है तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए झारखंड वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जहां आपको डिस्क्राइब करना था डिफरेंट आर्ट फॉर्म ऑफ झारखंड। तो इसमें देखिए बेसिकली स्टार्टिंग में तो आप झारखंड एज ए स्टेट छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख दीजिए कि रिच इन डाइवर्सिटी, कल्चर बैकग्राउंड बहुत डाइवर्स है, न्यूमेरस डांस फॉर्म है, डिफरेंट स्टाइल है, यूनिक टेक्निक है, सिग्निफिकेंस है, ईस्टर्न स्टेट है इंडिया का। ठीक है, ये सब आप लिख दीजिए। इसमें बहुत ही डाइवर्स कल्चर हेरिटेज है, डाइवर्सिटी है। ये सब जस्ट पिक्चर्स हो गए कि झूमर डांस है, मुंडरी डांस है, टुसू परब, नाटू डांस है, छाऊ डांस है, ये सब मतलब पिक्चर्स है। इसके बाद फर्दर मैंने इसे एक्सप्लेन करके लिखा है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड दी नेक्स्ट पेज, एंड हेयर इट इज। ये देखिए जैसे कि मैंने यहाँ 4 टाइप ऑफ डांस इस सीट में एक्सप्लेन किया, जैसे झूमर हो गया, छाऊ, मुंडरी, करम। ठीक है, तो फर्स्ट में देखिए झूमर का बात करेंगे तो ये वुमेन द्वारा परफॉर्म किया जाता है डांस है। ये एक रिदमिक मूवमेंट है इसका, जिसमें सर्कल बना के लोग सर्कुलर फॉर्म बना के हाथ में हाथ डाल के एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। ढोल बजता है, करताल बजता है, संगी बजता है, मतलब ये सब इंस्ट्रूमेंट है। मतलब बेसिक मुझे जो इन्फॉर्मेशन एआई और गूगल से मिला मैंने निकाल के लिख लिया। ठीक है, उसके बाद मूविंग टुवर्ड दी नेक्स्ट डांस, एंड हेयर इट इज छाऊ डांस। छाऊ डांस ये फेस्टिवल में परफॉर्म होता है, माइथोलॉजिकल स्टोरीज शोकेस करता है। ये एक पावरफुल डांस है जिसमें बहुत ही क्राउन सब बनता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरोबेटिक्स, मार्क्स वर्क और इम्प्रेसिव कोरियोग्राफी होता है इसमें। ठीक है,
उसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करते हैं मुंडरी डांस। ये बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि मुंडा ट्राइब से बिलोंग करता है। ये छोटा नागपुर प्लेटू जो होता है उससे रिलेटेड ये डांस है। ओके, देखिए करम डांस का बात करेंगे। ये सरहुल से रिलेटेड फेस्टिवल, जो झारखंड का सरहुल फेस्टिवल उससे रिलेटेड, ये कदम का एक पेड़ होता है, उससे में भी लक और प्रोस्पेरिटी से कुछ रिलेटेड, मतलब जो मुझे गूगल पे मिला मैंने लिख दिया। मुझे बेसिकली उतने आइडिया नहीं है इसके बारे में, तो मैंने बस डिटेल, पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा कुछ भी नहीं है, तो मुझे जो नोट्स मिला, जो आर्टिकल्स मैंने छाटे थे उससे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है अपने वर्ड्स में, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके पैरेलल मैंने पिक्चर्स लगा दिए, ठीक है, कि ये सब डांस होता है। और ये देखिए पकिया डांस, करम डांस, लहूसा डांस, डोमाच डांस, फगुआ डांस, मतलब जितना भी मुझे मिला कि ये सब के पिक्चर्स के साथ मुझे डांस ईजिली अवेलेबल थे तो मैंने वही सब डांस छाटे। ऐसे तो बहुत सारे डांस थे पर जिनके पिक्चर्स के साथ ईजिली अवेलेबल थे तो मैंने वो सब छाटे हैं, ठीक है। जैसे कि पकिया डांस में देखिए ये एक मार्शियल आर्ट फॉर्म वाला डांस है। इसमें एरोबोटिक्स स्किल और मार्शियल आर्ट का शो फॉर्म होता है। फिर देखिए हुंटा डांस का बात करेंगे। हुंटा डांस में ये छोटा नागपुर ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसमें मेजर जो होता है संथाल प्राइड इसको बोला जाता है। इसमें मेन और वोमेन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। फिर देखिए फगुआ डांस का बात करेंगे तो ये फगुआ, ये साउंड से ही पता चल रहा है कि फागन का महीना जो होता है, होली से रिलेटेड डांस है, होली से रिलेटेड है। इसमें एक दूसरे पे लोग वाटर फेंकते हैं, गुलाल फेंकते हैं, कलर्स और फेस्टिवल से ये रिलेटेड फगुआ डांस हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए बात करते लहूसा डांस का बात करेंगे तो इसमें ये छोटा नागपुर प्लेटू रीजन ऑफ झारखंड में बनाया जाता है। ये लहूसा सॉन्ग के रिदमिक बीट पे डांस होता है ये सब का। ये रेन, बेसिकली ये रेन गॉड को डेडिकेटेड है, ठीक है। इसमें मेन और वुमेन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। उसके बाद देखिए बात करते हैं डोमाक्स का। डोमाक्स में आई डोंट नो व्हाट द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन इज, सो इफ़ आई एम रॉन्ग देन पार्डन मी। इसमें बेसिकली जो होता है वुमेन से रिलेटेड है। इसमें मोस्टली वुमेन पार्ट लेती है। इसमें मतलब ये एक वेडिंग रिचुअल्स का डांस है, ठीक है। लोग सर्कल बना के एक दूसरे का जोक करते हैं, क्रैक करते हैं, कलरफुल ड्रेसेस में लोग तैयार होते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह का ये सब डांस हो गया जो भी फोक डांस है, तो मैंने बस लिख दिया, ओके, दैट्स ऑल। इसके बाद मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हेयर इट इज, व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मिंग आर्ट। और सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, ठीक है। यानी कि पहले परफॉर्मिंग आर्ट को डिफाइन करना है, उसके बाद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट को डिफाइन करना है, ठीक है। स्टार्ट विद दिस पेज, परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट में देखिए ये फर्स्ट में तो आप शॉर्ट्स एंड क्रिस्प में इंट्रोडक्शन लिख दीजिए कि परफॉर्मिंग आर्ट क्या होता है। तो इन दिस टाइप ऑफ आर्ट आर्टिस्ट, जैसे कि आर्टिस्ट अपने बॉडी को यूज करते हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट एक्सपेक्टेड एंड अंडरस्टूड है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, जैसे कि हो गया थिएटर, हो गया डांस, हो म्यूजिक, हो गया पपेट्री, हो गया, इस तरह का बहुत सारा परफॉर्मिंग आर्ट है। एंड टू मेन क्लासिफिकेशन का बात करेंगे तो पोट्री आर्ट हो गया और म्यूजिकल आर्ट हो गया। पोट्री आर्ट में जो होता है कि ये लिटरेचर हो गया, पोट्री से साउंड ही इन्हांस कर रहा है कि लिटरेचर से है, जैसे कि इसमें डिवाइसेस सच एज एलिट्रेशन, ओमेट्रॉफी, रिदम, ये सब होता है, ठीक है। मतलब जो लैंग्वेज वाले हैं वो ये सब टर्म्स को इजीली समझ सकते हैं। इसमें मेटाफर का यूज होगा, स्माइली का यूज होगा, ठीक है, ये सब एलिट्रेशन का यूज होगा। तो ये सब मतलब पोट्री से जो भी रिलेटेड है वो पोट्री वाले सेक्शन में होगा। उसके बाद चलिए देखिए बात करते हैं म्यूजिकल आर्ट में। म्यूजिकल आर्ट में इसमें भी बहुत तरह के म्यूजिकल आर्ट होते हैं, जैसे क्लासिकल म्यूजिक, फोक म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिकल आर्ट है। तो क्लासिकल म्यूजिक में देखिए टू मेन क्लासिकल म्यूजिक हो गया, एक क्रेनेटिक हो गया और दूसरा हिंदुस्तानी हो। क्रेनेटिक जो सदर्न रीजन में होता है और हिंदुस्तानी जो नदर्न रीजन और सेंट्रल रीजन में होता है। बेसिक कंसेप्ट इसमें होता है जैसे श्रुति, माइक्रोटोन, स्वर, नोट, अलंकार, ओरिएंटेशन, राग, मेलोडी, ये सब हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए फोक म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक का ये सब हो गया। फोक म्यूजिक में देखिए बात करेंगे तो ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक हो गया और कंटेम्प्रेरी जीन हो गया। जैसे ये मोस्टली 20th सेंचुरी के समय से चला आ रहा है, ठीक है। सम टाइम ऑफ फोक म्यूजिक जैसे कि वर्ल्ड म्यूजिक हो गया, इंटरप्रेरी हो गया। अगर आप शॉर्ट एंड क्रिस्प में इजीली सबका आपको मिल जाएगा आर्टिकल गूगल्स पे, या एआई को भी आप बोलोगे तो आपको अच्छे अच्छे छाट के कंटेंट दे देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बात करते हैं फोक थिएटर का। फोक थिएटर भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें जैसे रिचुअल थिएटर हो गया, इंटरटेनमेंट थिएटर हो गया और थिएटर ऑफ साउथ इंडिया हो गया। रिचुअल थिएटर में जैसे कि बहुत सारा आ गया, रामलीला आ गया, रासलीला आ गया, आराधना आ गया, रामायण आ गया, ये सब आ गया, सो ऑन। उसी तरह इंटरटेनमेंट थिएटर हो गया और थिएटर ऑफ साउथ इंडिया भी हो गया, ठीक है।
अब कंक्लूजन में शॉर्ट एंड क्रिस्प में इसका कंक्लूजन आप डाल सकते हो, ठीक है। कंक्लूजन में जैसे यही हो, आप मतलब बेसिकली आप कंक्लूड कर दो टॉपिक को कि इम्पॉर्टेंट किस लिए है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, नेचुरल फ्लो ऑफ एनी लिविंग ट्रेडिशन फॉर्म आवर कल्चर, ये सब मतलब अदर फील्ड ऑफ स्टडी, फिलोसफी, लिटरेली थ्योरी, ये सब। जैसे देखिए लास्ट लाइन, इज इंपॉर्टेंट टू बूस्ट समवन कॉन्फिडेंस एंड हेल्प देम टू एंजॉय सेल्फ एक्सप्रेशन, डांस, म्यूजिक, थिएटर, इंगेज देयर ब्रेन, बॉडी एंड इमोशन इन यूनिक वे। तो यानी ये सब एक एज एन हॉबी भी है, एज एन कल्चर इन्हांसमेंट भी है, ट्रेडिशन प्रिजर्वेशन है, कल्चरल हेरिटेज है, मतलब इस तरह से बहुत सारा इसमें इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ आर्ट एंड एस्थेटिक, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ आर्ट एंड एस्थेटिक ऑफ ट्रेडिशनल फेस्टिवल एंड ओकेजन ऑन सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्वेश्चन है, यानी आर्ट एंड एस्थेटिक का आपको एक्सप्लेन करना और फिर सेकेंडरी एजुकेशन में ये कैसे इंपॉर्टेंस प्ले करता है, तो उस हिसाब से आपको लिखना है। ये डायग्राम हो गया एक। उसके बाद नाउ मूविंग टुवर्ड दी आर्ट एंड एस्थेटिक। आर्ट एंड एस्थेटिक का तो सबसे फर्स्ट में आप आर्ट को एक्सप्लेन करिए, एस्थेटिक को एक्सप्लेन करिए। आर्ट में देखिए, आर्ट इज समथिंग दैट स्टिमुलेट्स एन इंडिविजुअल थॉट, इमोशन, बिलीव्स, आइडिया थ्रू द सेंसेस। वर्ड आर्ट डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, जिसका मतलब होता है स्किल और क्राफ्ट, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती है आर्ट में, जैसे कि आर्ट हो गया, पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया, ड्राइंग हो गया, पेंट मेकिंग, डेकोरेटिव, फोटोग्राफी, कैलीग्राफी, मतलब बहुत सारा आर्ट का वाइड स्कोप है, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट करता है हमारा कल्चरल वैल्यू को, सोशल इशू को, हिस्टोरिकल इवेंट को, इंडिविजुअल क्रिएटिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। आर्ट एक प्रोडक्ट नहीं है, आर्ट एक प्रोसेस है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड द एस्थेटिक। एस्थेटिक एक फिलॉसफी का ब्रांच है। एस्थेटिक इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट कंसर्न विद द नेचर ऑफ ब्यूटी एंड नेचर ऑफ टेस्ट एंड द फंक्शन दैट हैज फिलॉसफी ऑफ आर्ट, ठीक है। मतलब कि एस्थेटिक एक ब्रांच है फिलॉसफी का जो एस्थेटिक इज द कल्चरल रिफ्लेक्शन ऑफ आर्ट। एस्थेटिक स्टडीज द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ एक्सपीरियंसेज, ठीक है। ये सब हो गया आपका। ये आर्ट इज एवरीवेयर, यानी कि हर चीज़ में आप देखोगे तो सब चीज़ में आर्ट आपको दिखेगा। कोई भी चीज़ किस तरह से बनी है, उसका प्रेजेंस क्यों है, तो वो सबके पीछे कहीं ना कहीं आपको आर्ट मिल जाएगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ एस्थेटिक लर्निंग का बात करेंगे तो देखिए इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट हो गया फोकसेज ऑन कनेक्शन टू नेचर, नेचर के साथ कनेक्शन को कैसे एग्जिस्ट करता है ये आपको एस्थेटिक बताएगा। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इसमें आपको हेल्प करेगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ आर्ट, आर्ट के वैल्यू को टीच करता है। प्रोवाइड पर्सनल फुलफिलमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, अपना सेल्फ इंगेजमेंट आपका रहेगा। इनकलेक्ट गुड हैबिट्स, गुड वर्क हैबिट, प्रोवाइड सक्सेसफुल एक्सपीरियंसेज, इन्हांस वैल्यू और पॉजिटिविटी, मेक्स अदर करिकुलम एरिया मीनिंगफुल, ठीक है। आप मतलब आर्ट का यूज बहुत सारे स्फेयर्स में कर सकते हो, आप वेरियस डिफरेंट डिसिप्लिन में कर सकते हो आर्ट का यूटिलाइज, अगर आपको आर्ट को एक्सप्रेस करना अच्छे से आता है तो, ठीक है। ओके, अब देखिए बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ आर्ट एंड एस्थेटिक इन सेकेंडरी लेवल स्कूल एजुकेशन। इसको तो चाहो तो आप बहुत बड़े एसे के फॉर्मेट में लिख सकते हो, लेकिन मैंने जस्ट शॉर्ट एंड क्रिस्प में पॉइंटर फॉर्मेट में लिख दिया कि इंपॉर्टेंस क्या होता है, ठीक है। जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, डेवलपमेंट ऑफ मोरल एक्टिविटीज, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंसेस लिंकिंग रियल लाइफ सिचुएशन, पर्सनालिटी डेवलप करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, एक्सेटिक सेंस इंप्रूव करता है, वोकेशनल एबिलिटी इंप्रूव करता है, लीजर टाइम का अच्छे से यूटिलाइज करता है। मतलब इसी तरह बहुत सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो इजीली, ठीक है। फिर देखिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ इंडिया का। तो इंडिया में बेसिकली तो बहुत ही फुल ऑफ डाइवर्सिटी और फुल ऑफ फेस्टिवल्स है, यानी कि आप लिखते लिखते थक जाते लेकिन फेस्टिवल खत्म नहीं होता। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट छाटिए और उसके बाद लिख दीजिए दीपावली, क्रिसमस, होली, गुरु पर्व, ओणम, बख्शी, दशहरा, गणेश उत्सव, ईद उल फितर, इस तरह करके बहुत सारे हैं। तो मैंने 10-12 लिख दिया है बस शॉर्ट्स में। अगर आप चाहो तो इसके 2-3 पेज का भी लिख सकते हो फेस्टिवल, पर उतनी नीड नहीं है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट सीट ऑफ फाइल हेरिटेज। कंक्लूजन से पहले जस्ट उसको क्रिस्प में आप समराइज कर दीजिए कि आपने क्या लिखा, ठीक है। एस्थेटिक एजुकेशन के बारे में, उसमें कल्चरल नॉलेज होता है, क्रिएटिविटी होता है, थिंकिंग स्किल, कम्युनिकेशन, ये सब इन्हांस होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फाइल को कंक्लूड कर रहे हो तो उस हिसाब से आप अच्छे से कंक्लूड करिए। फिर देखिए एक डायग्राम है एस्थेटिक इन एजुकेशन का, जिसमें एस्थेटिक इन एजुकेशन कैसे हेल्प करता है उस पर है। तो फर्स्ट में देखिए बात करेंगे डेवलप इमेजिनेशन, कल्चरल अवेयरनेस, सेंस ऑफ ब्यूटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, ओरिएंटेशन, डेवलप क्रिएटिविटी, मतलब ये सब पॉइंट्स है एस्थेटिक इन एजुकेशन हमें हेल्प करता है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इसी तरह से फाइल कंक्लूड हो गई। मैंने ऑल ईपीसी के सारे क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस कर दिया है। अगर आपको कहीं भी इशू है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट, आई वुड लव टू रिप्लाई।
Okay, that's all by my side. This is Kriti and thank you for watching. All the best for your